नया जीवन प्रभु यीशु के साथ। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका था। उसके पिता कई साल पहले बीमारी से गुजर गए थे। घर की जिम्मेदारी अर्जुन के कंधों पर आ गई थी। दिन भर फैक्ट्री में काम करता, लेकिन फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पाता था। धीरे धीरे अर्जुन चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो गया। उसे लगता था कि परमेश्वर ने उसे अकेला छोड़ दिया है। रात को अक्सर वह छत पर बैठकर आसमान की तरफ देखता और कहता, अगर सच में परमेश्वर है तो मेरी जिंदगी इतनी दर्द से भरी क्यों है। उसकी माँ हर दिन बाइबल पढ़ती थी और उसे समझाती थी, बेटा, प्रभु यीशु पर भरोसा रखो, वह टूटे हुए लोगों को नया जीवन देते हैं। लेकिन अर्जुन हंसकर बात टाल देता। एक दिन फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सब लोग भागने लगे। अर्जुन भी जान बचाकर बाहर निकला, लेकिन उस हादसे में उसकी नौकरी चली गई। अब घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। कुछ दिनों बाद मकान मालिक किराया मांगने आया और गुस्से में बोला, अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो घर खाली कर देना। उस रात अर्जुन बहुत रोया। उसे लगा कि अब जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसने खुद से कहा, मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। उसी समय उसकी नज़र टेबल पर रखी पुरानी बाइबल पर पड़ी। वह गुस्से में उसे उठाने लगा, लेकिन अचानक बाइबल के अंदर रखा एक छोटा कागज नीचे गिरा। उस पर लिखा था, मत्ती 11 का 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इन शब्दों ने अर्जुन के दिल को छू लिया। पहली बार उसे लगा जैसे कोई उसकी तकलीफ समझ रहा हो। अगले रविवार उसकी माँ उसे जबरदस्ती चर्च ले गईं। चर्च में एक पास्टर यीशु के बारे में बता रहे थे। यीशु सिर्फ धर्म नहीं है, वह नया जीवन है। जो उनके पास आता है वह कभी अकेला नहीं रहता। अर्जुन चुपचाप पीछे बैठा सुनता रहा। प्रार्थना के समय अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने सारे गुस्से, दर्द और गलतियों का एहसास होने लगा। उसने धीरे से आंखें बंद की और कहा, प्रभु यीशु, अगर आप सच में हैं तो मेरी जिंदगी बदल दीजिए। मैं थक चुका हूँ। उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। ऐसी शांति जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। उस दिन के बाद अर्जुन बदलने लगा। अब वह हर सुबह प्रार्थना करता और बाइबल पढ़ता। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन चर्च के एक भाई ने उसे अपने दुकान पर काम दे दिया। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अर्जुन खुश था क्योंकि उसे उम्मीद मिल चुकी थी। कुछ महीनों बाद उसकी मां गंभीर रूप से बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत पैसे लगेंगे। अर्जुन फिर डर गया, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह अस्पताल के बाहर बैठकर प्रार्थना करने लगा, प्रभु, पहले मैं अकेला लड़ता था, लेकिन अब मुझे पता है कि आप मेरे साथ हैं। कुछ दिनों बाद चमत्कार हुआ। एक संस्था ने उसकी मां के इलाज का पूरा खर्च उठाया। डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनकी हालत तेजी से सुधरने लगी थी। अर्जुन समझ गया कि यीशु ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। जहां पहले उसके दिल में निराशा थी, अब वहां विश्वास था। जहां पहले गुस्सा था, अब प्रेम था। एक शाम अर्जुन उसी छत पर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था, जहां कभी वह रोया करता था। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, प्रभु यीशु, आपने मुझे नया जीवन दिया। जब सबने साथ छोड़ दिया, तब आपने मेरा हाथ पकड़ा। उस दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह दूसरों को भी यीशु के प्रेम के बारे में बताएगा, ताकि कोई भी इंसान खुद को अकेला न समझे। और तभी उसे समझ आया, यीशु सिर्फ जिंदगी नहीं बदलते, वह टूटे हुए इंसान को अंदर से नया बना देते हैं। कहानी का संदेश, अगर आपकी जिंदगी में भी दर्द, हार या निराशा है, तो याद रखिए, प्रभु यीशु आज भी लोगों को नया जीवन देते हैं। उनके पास हर टूटे दिल के लिए शांति और उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और